राधा वल्लभ श्री हरि सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजस्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवनधनं शिरसा वहामि। गोविंद जीवनधनं शिरसा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री राधिका मुरली मोहन केलि कुंज पुंजेन मंजुल तरारस सिंधु दोघ्री स्वानंद चिन्मय महाद्भुत सत्व वृंद वृंदाटवी मम सवीज मघम निहंतु। वृंदाटवी मम सवीज मघम निहंतु। ये जो वृंदावन धाम अपनी महामहिमा से विराजमान है, जिसने अपने प्रभाव से, अपनी महिमा से, अपने दिव्य विलास से श्याम सुंदर श्री किशोरी जी को भी आकर्षित कर रखा है, जो श्री श्यामा श्याम को भी सुख पहुंचा रहा है, ऐसा वृंदावन धाम प्रिया प्रीतम की समस्त क्रीड़ाओं की अनेकानेक जो कुंजे हैं, निकुंजे हैं, निवृत्त निकुंजे हैं, उन सब दिव्य शोभाओं से, आभाओं से, कुंजों से, निकुंजों से, निवृत्त निकुंजों से सुशोभित हो रहा है। कुंज, निकुंज और निवृत्त निकुंज, तीनों में क्या भेद है? कुंज जहां ये नित्य विहार से वृंदावन की ही वार्ता है। कुंज जहां समस्त सखियां श्यामा श्याम एक साथ ही विराजमान हैं, विहरण कर रहे हैं, रास कर रहे हैं, खेल रहे हैं, अनेक अनेक लीला जो संग में होती हैं। निकुंज प्रिया प्रीतम सखियों के साथ हैं, पर अभी प्रिया प्रीतम विस्मृत हैं, निकले हैं वन विहार पे सखियों के साथ। लेकिन रास्ते में ऐसा भाव हुआ, ऐसा अनुभव उन्हें होता है कि कोई और है ही नहीं, तो कभी ठिठक के एक दूसरे को देखने लगते हैं, तो सखियां भी वहीं दूर हो जाती हैं और प्रिया प्रीतम की लीलाओं का दर्शन करने लगती हैं, उनको सुख पहुंचाने लगती हैं, जिससे श्यामा श्याम के हृदय में और आसक्ति प्रबल हो, वही योजना सखियां बनाती हैं। निवृत्त निकुंज, नवनिवृत्त निकुंज, जहां
श्यामा श्याम एक ही सुंदर कुसुम सैया पर विराजमान है, जहां समीप में श्री ललिता जू, श्री हित सजनी जू विराजमान है। और प्रिया प्रियतम को देह शुद्ध भी नहीं है। समस्त सखियां कुंज रंध्रों से उनकी लीलाओं का दर्शन कर रही हैं। प्रिया प्रीतम को पता है कोई सखी हमें नहीं देख रही, कोई हमें नहीं जान रहा, बस वे अपने महारस रंग में मगन हैं। लेकिन समस्त सखियां उनकी दिव्य लीला का दर्शन कर रही हैं, उस लीला में अपना योगदान दे रही हैं। नेत्रों के पुट से जय श्री हित हरिवंश रसिक ललितादिक लता भवन रंध्रन अवलोकत, ये नवनिवृत्त कुंज की बात। अनुपम सुख भर भरित विवश असु आनंदवारी कंठ दृग रोग। हित सजनी कभी विलग नहीं होती। आप सुधानिधि जी पढ़िए, उसमें कई ऐसे श्लोक हैं जिसमें आप दर्शन करेंगे, एक क्षण के लिए हित सजनी विलग नहीं होती। वास्तविक बात यही है, वंशी रूप से भी और प्रकट रूप से भी। दिव्य महा प्रेम की स्थिति है। श्यामा जो ही कृपा करें तभी इसका कुछ कण हृदय में स्फुरित हो। लेकिन निराशा नहीं करनी चाहिए, हमें कैसे मिलेगा, ये आशा बनाए रखनी चाहिए कि हम तो योग्य नहीं, लेकिन बुलाया है। हम तो जानते ही नहीं थे, बुलाया है उन्होंने, तो देने के लिए बुलाया है। हमारी तरफ से तो कमी ही कमी है, लेकिन उनकी ओर से कृपा ही कृपा है, उसमें विलंब नहीं होगा। तो निश्चित मानिए, इंतजार करते रहिए। तो कदा वा खेलंतो ब्रजनगर वीथीषु हृदयम हरंतो श्री राधा मधुपति। आएंगे प्रिया प्रीतम मधुपति श्री श्याम सुंदर और श्री किशोरी जी हृदय का हरण करके ले जाएंगे। हरंतो श्री राधा ब्रजपति कुमारो सुकृतिना, आकर ले जाएंगे इस चित्त को चुरा के। बैठे रहो, बस इंतजार करते, निराश मत हो, क्योंकि निराश होने का कोई प्रश्न ही नहीं बनता। निराश जब हो जब हमारा प्रयास हो, हमारा प्रयास ही नहीं है। इस रस की उपस्थिति है, प्रेम दरीची जो कबहू सहज कृपा खुल जाए। वो कृपा अपने ऊपर खुल चुकी है। कैसे पता? हमें वृंदावन का वास, वृंदावन के रसिकों का संग, वृंदावन की रसमयी उपासना, और सबसे दुर्लभ बात, श्री प्रिया जो मेरी हैं, मैं श्री जी की सखी हूं, ये भाव, ये बात कहने का सौभाग्य मिलेगा। बस तो निराशा होने का कोई प्रश्न ही नहीं बनता है। निराश वहीं हुआ जाता है जब अपना प्रयास किया जाए। हमारा प्रयास तो प्रियाजू है, वे लाई हैं, वही अपने समीप बुला लेंगे, ऐसे होता है। तो श्री वृंदावन धाम अनेक अनेक कुंजों, निकुंजों, निवृत्त निकुंजों से सुशोभित हो रहा है, शोभायमान हो रहा है। यही वृंदावन की बात है, ये अपने वृंदावन की बात है। जहां अपने जनों को जाना है वहीं की बात है। जाना नहीं है, वहीं बैठे हैं हम, बस पर्दा हटना है। अब वो श्री जी के ऊपर है, वो देह रहते पर्दा हटा दें या देह छुटा के पर्दा हटा दें, वो उनके ऊपर है। जैसे वे प्रसन्न हो, जैसे वे खुश हो, उनके ऊपर है। जो श्री वृंदावन दुधारू गाय की तरह रस सिंधु का पान कराने वाला है। जैसे दुधारू गाय हो, खूब दुग्ध देने वाली गाय हो, बढ़िया दुग्ध, और कोई उसमें ऐसा ना हो कि ये हो तब, नहीं नहीं, सहज में। पर वो तो एक, चलो उदाहरण अब देना है तो किससे दें। वृंदावन नित्य निरंतर अहरनिश अपने आश्रित जनों को महारस का पान कराता रहता है। श्रीपाद कह रहे हैं, रस सिंधु का पान कराने वाला है वृंदावन धाम। वही श्री वृंदावन मेरे पापों के समूह का समूल उन्मूलन करे, छेदन करे, और जड़ सहित इसका विनाश कर दे। वृंदा टबी मम सबीज मघम निहंतु। मानो श्रीपाद इस बात को कहकर इतनी दिव्य श्री वृंदावन की महिमा प्रभाव बता के कह रहे हैं
कि अब वृंदावन ही हमारे पापों का समन करे। श्रीपाद कह रहे हैं कि अब हम अपने से जो गलती हुई है या त्रुटि हो गई है या हो रही है होंगी, उसके लिए भी कोई अलग से प्रायश्चित करें, ऐसा हमारे बस की नहीं है। हे वृंदावन, हम आपके आश्रित हैं, अब आप ही संभाल लीजिए। जो हमसे चूक हो गई है या हो रही है या होंगी, अब आप ही पकड़ लीजिए। यह आश्रय दे दिया, अब अपने मेरे बस की नहीं है। हों हार्यो कर जतन विविध विधि, अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होए तवही, जब प्रभु प्रेरक बरजे। अब आप ही संभालो। ना मैं पापों से बच सकता, ना मैं निरंतर भजन कर सकता, ना मैं आपकी प्राप्ति कर सकता। अब आपकी कृपा से आपका आश्रय ले लिया है, आप में आके पड़ गया हूं, अब आप देख लो। आप ही मुझे इन समस्त पापों से, समस्त पाप अपराधों से मुझे निकालिए, उनका छेदन कीजिए और सच्ची मानिए। आप वृंदावन के अनन्य आश्रित हैं। अब आपको कुछ और नहीं करना कि हमसे ये चूक पड़ गई, इसके लिए कौन सा उपाय करें। ये वैष्णव धाम है, यहां विशेष एक अपराध का प्रभाव देखा जाता है, वो है वैष्णव अपराध। तुरंत ही हृदय पे एक पर्दा हो जाता है। लेकिन यहां भी मानो श्रीपाद निश्चित कर रहे हैं, यदि तुम वृंदावन के आश्रित हो, वृंदावन को तुमने अपने तन मन प्राण समर्पित कर दिए, वृंदावन को जीवन बना लिया, वृंदावन के सिवा तुम्हारी कोई और गतिमति नहीं है, तो वृंदावन ही यदि कोई वैष्णव अपराध बनता भी है तो वही कृपा करके क्षमा करेगा, वही कृपा करके संयोग बनाएगा। तुम्हें चिंता नहीं करनी। देखो हरिराम व्यास जी महाराज दर्शन कराए, सब आचार्य हैं, इनसे तो कोई संभव ही नहीं है कि कोई चूक हो सके, पर दर्शन करा रहे हैं उपदेश देके, आचरण करके। आप भगवत चर्चा कर रहे हैं हरिराम व्यास जी, उसी चर्चा में प्रसंग बसात बस कबीर जी की वार्ता कही, जैसे कही जाती है ना, अमुक अमुक पंथ के अमुक ऐसा करते हैं, बस ऐसे वार्ता हो रही है। पर यहां विशेष बात यह है कि कितना सूक्ष्म है वैष्णव अपराध। अब विचार करो, जब हम बैठ के 4 जन 8 जन चर्चाई करने, किसी की निंदा स्तुति ही करने बैठे ही हैं, उसके गुरुदोष का दर्शन करने, अमुक तो ऐसा है, और यही कारण है जो हम अपने भजन का प्रभाव देख नहीं पाते। सुनते हैं, कहते हैं, लेकिन यही करते हैं। सही कह रहे हैं कि अब श्री जी ही कृपा करें, बुद्धि को ठीक करें। कह रहे हैं, सुन रहे हैं, फिर भी वही कर रहे हैं। खूब जानने के भगवान है, लेकिन फिर भी नहीं, अमुक ने ऐसा किया, अमुक बहुत अच्छा, अमुक तो बहुत समर्पित है। कितनी मतलब वही, अब तो उसका विस्तार है, कितना करते जाइए। किसका मानसिकता खराब हो रही है? उसकी जिसकी आप कह रहे हो, आपकी। किसका हृदय मलिन हो रहा है? आपका। उससे मानो चूक है या नहीं है, वो तो पवित्र हो रहा है, उसके कोई अंग हैं जो नाश हो रहे हैं, आपके बढ़ रहे हैं। आपका हृदय मलिन होता चला जा रहा है। पर अब किसको प्रभाव पड़ी है, किसको अब इधर दृष्टि नहीं जाती। ठीक है, ऐसा दृष्टि जाए तब जब हृदय में विकलता हो भगवत मिलन की, तब पता चलता है। पीठ पे कर पड़े रज का, क्या पता चलेगा? पता चलेगा ज्यादा? और नेत्र में पड़ जाए, ऐसे ही दशा है। जब हम इतने खुद ही घिरे हुए, इतना अंतःकरण इतना मलिन हो चुका है, प्रभाव ही नहीं पड़ता, किसी की निंदा कर दी। कई बार ऐसा भी मनो कैसे मन पुष्ट करता है, अरे वहां तो लिखा है कि एक वैष्णव अपराध बन जाए तो ऐसा हो जाता है। हम निंदा थोड़ी कर, हम तो वार्ता कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कुछ। अब वो उसे और सह दे दी, चल भैया छूट है, तू खूब कर, उसको सह मिल गई। तो ऐसे समझो जैसे कमर पे रच कर पड़ रही है। इतना अंतःकरण आपका मलिन है कि उसको प्रभाव नहीं पड़ रहा। और निर्मल चित्त से पूछो, जरा से उसके हृदय में स्फुरित हो जाए अमुक ऐसा, रोते विकल होते हुए देखा, वाह वाह ऐसा हो गया, ऐसी वृत्ति आ रही है, क्या करें? अब श्री जी के सामने बचा लो, श्री जी कृपा करो, क्योंकि निर्मल अंतःकरण हो रहा है।
श्री महाराज जी ने एकांत में, कई बार यहां भी कहा है, लेकिन आपको अपने हृदय की बात कह रहे हैं, वैष्णवों से सदैव झुक के रहना, संतों से सदैव झुक के रहना, किसी संत का हृदय क्लेशित न हो जाए, किसी को दुख न पहुंच जाए। यही गुरुजनों की बातें तो बचाती हैं। एकांत में कई बार बोला है महाराज जी ने कि हम सदैव इस बात से सावधान रहते हैं, किसी वैष्णव के प्रति ऐसी बात नहीं। पर चलो, ठाकुर जी श्री जी बहुत कृपा में है, वृंदावन कृपा में, वो संभालता है, बार बार संभालता है, विवेक देता है, परिस्थिति देता है, संभाल तो लेगा। पर हाँ, ये प्रक्रिया बदल जाएगी। विवेक दे रहे नहीं तो फिर परिस्थिति देगा, संभाल तो लेगा। अपने आप को हम संभाल लें, अपने समय को बचा लें, किसी की निंदा स्तुति से बचा लें। ये वृंदावन धाम बस इतना ही है कि यहाँ वैष्णव अपराध से बच जाओ। भले आप कामी हो, क्रोधी हो, बहुत बुरे हो, नहीं संभल पा रहे हो, हम अपने लिए हैं ना, मानो हम बुरे हैं, अपने लिए है ना, हम अपने श्री जी के सामने रो लेंगे, प्यारी जो देख लो मेरे हृदय की क्या दशा है। लेकिन दोष दर्शन का तात्पर्य पता है क्या होता है? अपने में गुण, दूसरे में हीनता। ये ऐसा है। तो हमने अपने गुणों को छुपा लिया, अब अपने जो अवगुण हैं, गुण हैं, उन पे दृष्टि नहीं है, सामने वाले की छोटे से छिद्र पे। अपना पूरा पेपर काला है, उस पर दृष्टि नहीं होती। सामने वाले का पूरा पेपर स्वेद है, कहीं काली बिंदी लगे तो उस पर दृष्टि होती है। ऐसा क्यों? हम सब उसका भूल जाते हैं कि क्या किया था वो एक क्षण में। बड़े बड़े महात्माओं को, ये संसार ऐसा ही है, उनके जो गुण हैं, उनका प्रभाव है, उस पर दृष्टि नहीं देता। एक थोड़ा सा दिखाई दिया कि अमुक, तो बस उसी की चालू उसकी निंदा करना। लेकिन महापुरुष भी इसमें भी कोई दोष भाव नहीं देखते, वे भी कहते हैं ये भी नहीं रहना चाहिए, इसलिए भगवान ने लीला करा रहे हैं, इसको भी हटाओ। बिल्कुल निर्मल, बिल्कुल निर्मल। चंदरिया जैसी की तैसी धर दी, दाग नहीं लगना चाहिए, जैसी थी वैसी धर दी। ये महापुरुष तो बच के रहे इस चीज से। हरिराम व्यास जी चर्चा कर रहे हैं, अब उसमें बस इतना कहा कि वे तो निर्गुणिया संत हैं। चर्चा करते वक्त बस प्रिया प्रीतम की रसमयी वार्ता, और वे क्या जाने, वार्ता हुई। इतनी ही पंक्ति से हृदय में नित्य विहार का दर्शन बंद हो गया। खाली हृदय, अब विकल हो गया, अंधकार छा गया। भागे, कहां जाऊं, कैसे कहूं, प्रार्थना सब करे, लेकिन कोई उपाय नहीं दिखता। हरिराम व्यास जी विशाखा सखी के अवतार हैं, कोई साधक से सिद्ध नहीं हुए, वो स्वतः सिद्ध हैं, नित्य सहचरी हैं, पर दर्शन करा रहे हैं। यह है वैष्णव अपराध सूक्ष्मता। हृदय में प्रिया प्रीतम के लीला का दर्शन बंद हो गया, रुक गया नित्य विहार का दर्शन। अब विचार कीजिए, जैसे जल के बिना मछली की क्या दशा होती है, उसका जीवन जल ही है मछली का, ऐसे ही है। रही न सकत पल पलकन अंतर, जैसे जलते मीन। जल प्रेम नहीं करता मछली को, लेकिन मछली बिना जल के प्राणों को त्याग देगी, जीवित नहीं रह सकती। रही न सकत पल पलकन अंतर, जैसे जलते मीन। अब वही जानते उनके हृदय पे क्या बीत रहा। प्रिया पिता विकल होकर रोना, प्रिया प्रीतम से प्रार्थना। महाप्रभु जी विराजमान है, दौड़े दौड़े महाप्रभु जी के समीप गए, चरणों में लुट गए, विकल होकर रोने लगे। महाप्रभु जी ने कर कमल मस्तक पे फिराया। क्या हुआ, कैसे इतने दुखी क्यों हो? प्रभु, मेरे हृदय में प्रिया प्रीतम की लीला का दर्शन बंद हो गया, नित्य विहार नहीं चल रहा। तत्काल महाप्रभु ने कहा, विचार करो, कोई वैष्णव का अपराध तो नहीं बन गया, किसी संत को कठोर वचन तो नहीं कह दिए? बोले, प्रभु संभावना ही नहीं है, आपकी कृपा से संत ही हमारे इष्ट हैं, संत ही हमारे माई बाप हैं, हमारे जो कुछ है संत हैं। नावा जी ने हरिराम व्यास जी के लिए जो छप पे लिखा है ना, उसमें यही कहा है, काहू के आराध कच्छ मच्छ सूकर हरि बामन। लेकिन श्री हरिराम व्यास जी के तो भक्त और कोई नहीं है, भक्त ही हैं। जो भी कुछ है उनके इष्ट आराध्य, भक्त इष्ट अति व्यास के। भक्त ही इनके अति इष्ट नहीं, अति इष्ट हैं।
इष्ट से भी बढ़ के भक्त हैं। तो प्रभु संभावना ही नहीं है कि हम किसी भक्त को कुछ कटु शब्द कहेंगे, कुछ अभद्र व्यवहार करेंगे, किसी को दुख पहुंचाएंगे और निंदा किसी करेंगे। आपकी कृपा से हमने अपने आराध्य ही संतों को माना है, हमारे तो अति इष्ट हैं। बोले फिर प्रिया प्रीतम की लीला को रोकने की सामर्थ्य किसी और में नहीं है। कहीं ना कहीं विचार करो, कोई ना कोई आपसे संत का अपराध बना है। वो तो परम पवित्र हृदय, तुरंत महाप्रभु जी विराजमान है, कहा कि प्रभु निंदा नहीं करी, चर्चा करते हुए बस श्री कबीर दास जी के लिए कहा कि वे तो संत ऐसे हैं। वो प्रिया प्रीतम की एक रसमय क्षेत्र, एक वो क्षेत्र, हमने दो करके वर्णन किया, ले बस यही अपराध बन गया। थोड़ा उनके प्रति लघु भाव हो गया। जाओ अब कबीर जी की स्तुति करो, वही प्रसन्न होंगे, कृपा करेंगे और तब प्रिया प्रीतम की लीला का दर्शन होगा। महाप्रभु जी चाहते, क्योंकि मानो कहीं भी अपराध आपसे बन जाए, गुरु की शरण में जाके आप हाथ उठा दें, चूक हो गई, वे कह दें जा क्षमा हो गया, कोई बात नहीं, जाओ भजन करो, निश्चित मानिए क्षमा हो जाता है। फिर वो उस अपराध का कोई प्रभाव नहीं रहता। घोर वैष्णव अपराध बन जाए, उनकी दृष्टि होते ही वो क्षमा कर दें, वो कर देना। तो जैसे फांसी हो गई पर राष्ट्रपति क्षमा कर दे, बस ऐसे है। गुरु सर्वोपरि सत्ता है, वे क्षमा कर दे तो निश्चित क्षमा हो जाता है। पर महाप्रभु जी ने कहा कि नहीं, तुम्हारे इष्ट हैं, जाके एक बार जगत को इस बात का प्रभाव जानना चाहिए कि संतों की क्या महिमा है। यमुना जी के किनारे जाओ, कबीर जी की स्तुति करो और वे प्रसन्न होंगे, फिर नित्य विहार चलने लगेगा। हरिराम व्यास जी को, अरे वो तो कैसे भी, जैसे किसी के प्राण जा रहे हों जल के बिना, उसे एक बूंद मिल जाए तो कैसे होगा, ऐसे है। तो दौड़े दौड़े उसी समय, ना धूप ना ताप, कुछ नहीं, भागते हुए यमुना जी गए, धार में खड़े हुए, प्रणाम किया, हाथ जोड़ के स्तुति कर रहे हैं, कली में साचो भक्त कबीर। हरिराम व्यास जी की स्तुति है कबीर जी के लिए, कली में साचो भक्त कबीर। बहुत सुंदर पद है। कबीरदास जी उस समय अंतर ध्यान हो गए थे, लीला संवरण कर लिए थे, बीच धार से यमुना जी के मध्य से प्रकट हो गए, यमुना जी से ही प्रकट हुए, दिखाने के लिए कि हम कहीं और नहीं है, यही हैं। यमुना जी की धारा में से प्रकट हुए और कहा कि प्रभु ने अलग अलग सेवाएं दी हैं आपको, ये हमें उसकी सेवा, पर प्रसाद पाने जैसे बैठो तो जो कुछ बना हो सब कुछ परोसा जाता है, ऐसे ही प्रभु का जो दिव्य रस है, उस कृपा करके सबको अधिकार वो प्रदान कर देते हैं। भगवान है, कब क्या कैसे कर। तो जैसे पंगत में नाना प्रकार के मिष्ठान बने हों, तो जो बैठे हैं सब उसके अधिकारी हैं, क्योंकि उनके ही तो हैं, उनके यहाँ आए हैं। तो ऐसे ही हम सब भगवान के हैं, तो भगवान की समस्त लीलाओं के अधिकारी हैं, बस सेवाएं अलग अलग हैं। प्रभु ने हमें इधर चयन किया हुआ, आपको इधर चयन किया हुआ है, कोई घटवर नहीं। प्रणाम किया, जो ही कबीरदास जी प्रसन्न हुए, तुरंत प्रिया प्रीतम की दिव्य लीला प्रारंभ हो गई। यहां तो चलो मुख से कह दिया, यद्यपि कोई ऐसा भाव नहीं था, पर आ रहा है कि उन्होंने कह दिया। श्री रूप गोस्वामी जी महाराज वृंदावन की लता कुंज में विराजमान है और प्रिया प्रीतम की लीला को देख रहे हैं। उस लीला में देखा कि श्री जी और लालजू महाराज पुष्प चयन कर रहे हैं। एक डाली थोड़ी ऊंची है पुष्प की। किशोरी जी ने कहा, लालन ये पुष्प उतारो। ठाकुर जी ने कही कि किशोरी जी तो बहुत ऊंची है। श्री जी, नहीं नहीं, यही वाले पुष्प चाहिए, यही उतारो। तो नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, तो इसका एक उपाय है। क्या? आपको हमारे कांधे पर चढ़ना होगा, ठीक है? आप एक हाथ से डाली पकड़ लेना और हम नीचे होंगे, आप हमारे कांधे पर बैठेंगे, ठीक है? ऐसे सखियों को बड़ा सुख हुआ, प्रिया प्रीतम की एक एक लीला। ठाकुर जी ने श्री जी को कांधे पे बिठाया, किशोरी जी ने वैसे करम सुकुमार श्री प्रियाजू डाली को स्पर्श किया और डाली रोमांचित होकर पुष्प बरसने लगे।
तो लालजू ने कहा हमारा काम क्यों खराब कर रही है, हमें सेवा मिली है वो क्यों छोड़ रही है, श्री जी को चैन करने दो। डाली स्वयं स्वतः ऐसे हो गई, श्री जी कर कमल में आ गई, कोई भार ना पड़े प्रिया जी को, अति सुकुमारी है ना। पुष्प चयन कर रही है, लालजू ऐसे जो पुष्प चयन की टोकरी है उसको लेके खड़े हैं वहीं, उसमें डाल रहे हैं। अब कौतुक सूझा कि थोड़ा विनोद होना चाहिए, तो बस ऐसे पकड़ी हुई थी, फिर ऐसे, फिर बीच में ऐसे पकड़ लेती। जो ही प्रियाजू ने इस बार पुष्प रख के टोकरी में और ऐसे पकड़ा तो लालजू महाराज अलग हट गए। अब किशोरी जो वहीं तो डाली से कभी ऊपर नीचे ऐसे झूल रही है उस पर। ये देख के सभी सखियां बहुत खिलखिला के हंसने लगी, लालजू महाराज हंसने लगे। प्रियाजू की रोष भरी दृष्टि लालजू के ऊपर। यही लीला श्री रूप गोस्वामी जी महाराज देख रहे हैं, वे रूप मंजरी भी हैं ब्रजलीला में, देख रहे हैं। हंसी आ गई ये देख के कि लालजू कुछ ना कुछ कौतुक करते ही रहते हैं बस। अब बताओ इसमें क्या अपराध है? कोई अपराध? बाहर से एक संत जा रहे थे जो विकलांग थे, ऐसे घोंटू पे हाथ रख के चलते थे और लड़खड़ा के थोड़ा चल, वे निकलते हुए जा रहे थे। उन्होंने देखा कि ये हमें देख के हंस रहे हैं, हमारी ये जो दशा है इस पे हंस रहे हैं। हृदय में अभाव हो गया। कहीं रूप गोस्वामी जी का अपराध नहीं है, बस हृदय में इतना अभाव हो गया कि हमें देख के हंस रहे हैं, मतलब हमारी इस दशा का परिहास कर रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं। दुखी हो गए बस और चले गए। लीला बंद हो गई चलना। आप कहोगे इतने बड़े बड़े महापुरुषों के जब साथ ये, तो हमारी तो चलेगी नहीं कभी कभी, क्योंकि हम इतने अपराध दिन पे भर तो कर देते हैं, वो तो कर नहीं रहे तब ये है। हम तो किसी का दोष दर्शन करते हैं, देखते हैं, कहते हैं। मेरे तो बहुत ही आगे हम पढ़ चुके हैं इसमें, तो डिग्री प्राप्त है हमें तो इसमें, सही में। तो हमारा क्या होगा? ये है अपराध की सूक्ष्मता, वैष्णव अपराध की सूक्ष्मता। अब हम ये कहेंगे कि अपने लोगों पे इतना लागू नहीं, तो आप कहोगे ठीक है तो खुल के करो, तो ये भी नहीं कहेंगे। सावधान रहिए, जानबूझ के कुछ मत कीजिए, फिर प्रभु स्वयं है संभालने वाले। उसी को यहां श्रीपाद कह रहे हैं। अब रूप गोस्वामी जी तो विकल हो गए। अब वे कहां जाए, रोना प्रारंभ, क्या गलती हो गई, कैसे? वो तो मानो जैसे टूट के डाली गिर गई हो, वो विकल होके पड़े, कोई उपाय नहीं। और जो परिकर जन था उनसे कहा ऐसी क्या चूक हो गई जिसके कारण से ऐसा हुआ है, कोई उपाय बताइए हमें। कहा ऐसा तो किसी वैष्णव का अपराध बन जाए तभी संभव है। प्रिया प्रीतम की लीला को रोकने के लिए कोई और नहीं, किसी वैष्णव का अपराध बन गया, कोई वैष्णव दुखी हो गया। तो कहा प्रभु हम 1000 दंडवत करते हैं वृंदावन की ठाकुर जी की, कि 2000 दंडवत करते हैं संतों की, कैसे अपराध बन जाएगा? 2000 दंडवत संतों के लिए करते थे, कैसे हो जाएगा? विचार करो, कुछ तो है, क्या उपाय है? सब संतों को बुलाओ, पंगत करो संतों की, जितने वृंदावन के संत हैं। तो अकिंचन महात्मा जैसे ही मन में आई कि संतों की पंगत, सब व्यवस्था हो गई। राजा आ गया, तैयारी करने लग गया, सब व्यवस्था हो गई। सब संत आते, कहा करना क्या है? बोले सब संतों के चरण धो, उनको सुंदर आसन दो, सबके चरणों में साष्टांग प्रणाम है, दंडवत है, विलय दंडवत है, ये करना है। पता कैसे चलेगा प्रभु? सनातन गोस्वामी जी से पूछा कि जो संत थोड़ा सा वक्र दृष्टि से देखें, थोड़ा कटु बोलने लगे, समझ लेना इन्हीं का अपराध बना है। बस हुआ, पंगत बुलाई गई, सब संत आए, चरण धोए गए और श्री रूप गोस्वामी जी महाराज सबको साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। विलय दंडवत से घूम के दंडवत करना, रज में जैसे शरीर में लेटते हैं ना, लेटना, दंडवत कर रहे हैं। तो जिन महात्मा को हृदय में क्लेश हुआ था वही बोल पड़े, अब ड्रामा कर रहे हो, अब नाटक कर रहे हो, पहले तो हमें देख के हंस रहे थे। समझ गए कि यही है, थोड़े से रुद्र रूप में चरण पकड़े महाराज। मैं तो जानता ही नहीं कि कुछ ऐसा हुआ भी है, मुझे पता ही नहीं है। एकांत में ले गए, बोले अब आप सब संत गुरुजन हैं, आपसे क्या छुपाना, हम आपको देख के हंसे ही नहीं है, हमें तो ये नहीं पता कब की बात है। कल शाम को हम जा रहे तब देख के नहीं हंस रहे थे? प्रभु प्रभु मुझे पता ही नहीं है,
कल शाम के समय तो जिस समय मेरे हृदय में ये लीला रुकी है, उस समय तो मैं प्रिया प्रीतम की अमुक लीला का दर्शन कर रहा था, वो देख के हंसा था। अब उन्हें लगा कि अरे हमसे अपराध बन गया, क्योंकि इनका तो कोई अपराध ही नहीं है, तो प्रिया प्रीतम की लीला में थे। अब वो क्षमा मांग ले, हमें क्षमा कर दो, हमसे चूक हो गई। और नहीं, अब हृदय से लगा है, प्रभु आप प्रसन्न हो जाइए। जो ही उनको हृदय से लगा है, फिर प्रिया प्रीतम लीला करते हुए, मुस्कुराते हुए हृदय में विहरण करने लगे। ये है, ये धाम वैष्णव धाम है, यहां बस इससे बच जाए। क्या उपाय इसका? सरल सहज उपाय है, सबसे झुक के रहो, सबके प्रति भगवत भाव रखो, किसी से व्यवहार मत करो, इतना आप काम कर लो, वैष्णव अपराध से बच जाओगे। सबके प्रति भगवत भाव, वो चाहे जो कर रहा है, ये नहीं कि ऐसा कैसे कर सकते, कुछ भी कर सकता है, भगवान सर्वसमर्थ है। हमें बस उनकी इस लीला में नहीं जाना, उनकी नित्य लीला में जाना है। भगवत भाव, सबसे झुक के रहो, सबकी सेवा। तीसरा, व्यवहार नहीं करना। सेवा कर रहे हैं, व्यवहार नहीं कर रहे हैं, आपसे वार्ता हो रही है पर आपसे व्यवहार नहीं, आपसे संबंध नहीं है, भगवत भाव से सब आपकी सेवा करें, तो इस अपराध में वृत्ति से आप बच जाओगे। तो श्रीपाद कह रहे हैं कि वृंदावन धाम, अब मैंने अपना ये तन मन प्राण आपको समर्पित कर दिया है, आप ही कृपा करो, मुझे इस अपराध से बचा लो। मेरे समस्त अपराध के जो समूह है, पाप के समूह है, उनका उन्मूलन करो, छेदन करो, जड़ सहित विनाश कर दो। आप, मैं नहीं कर सकता, तो वृंदावन स्वयं करता है, अपने आश्रित का, अपने अनन्य आश्रित का। उससे चूक भी बन जाए तो वृंदावन उसको बैठ के मार्जन करता है। जैसे अति स्नेह वही वती माता अपने मलिन बालक को भी अंक में लेके उसको दुलार करती है, पवित्र करती है, सुंदर श्रृंगार करती है, ऐसे ही वृंदावन रूपी माँ अपने आश्रित बालक को अपने कर कमल से श्रृंगारित करती है, प्रिया प्रीतम की सेवा में भेज देती है। अपने जन प्रथम तो इस सावधानी में रहें कि हमसे कोई चूक बने ना। कोई यदि जान अनजान में गलती हो जाए तो वृंदावन के ही आश्रित हो, वृंदावन से कि आप ही कृपा करके संभालिए। जैसे प्रिया प्रीतम से मैं एक सेकंड के लिए भी विलग ना हो, एक क्षण के लिए विलग ना हो, तो वृंदावन कृपा करेगा। श्रीपाद कह रहे हैं, ऐसा वृंदावन जो अपने आश्रित जनों को महारस का पान कराता है, जहाँ दिव्य शोभा से संपन्न कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज विराजमान है, प्रिया प्रीतम की अनेक अनेक लीला हो रही हैं, ऐसे वृंदावन में मैंने अपने तन मन प्राण समर्पित कर दिए हैं। अब आप ही मुझे इन पाप समूह से बचाइए, इनका उन्मूलन करें, इनका सर्वथा विनाश करें और मुझे अपने चरणों में आश्रय दें। प्रसंग चल रहा है श्री ठाकुर जी महाराज की वंशी बजी। समस्त गोपीजनों के हृदय में भारी दुख है मिलन का, और वे आपस में कह रही है, वंशी की वजह से ही हमें इतना सब सहना पड़ता है। जब मन आता है तब वंशी बजा देते हैं, जब जैसी इच्छा होती है तब, और हम कार्य कर रही हों, बैठी हों, सहन कर रही हों, हमारे हृदय में विकलता प्रारंभ हो जाती है। बस आपस में चर्चा कर ही रही हैं, तो किसी ने पूछा कोई उपाय नहीं है? आपस में सब सखियां विराजमान है, कोई तो उपाय होगा जैसे श्याम सुंदर की वंशी को प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े। अरे सखी, एक ही उपाय है, एक बार श्याम सुंदर की वंशी हाथ में आ जाए, बस फिर जो श्यामा जो की कितनी विनती करें, लेकिन हम बंसी वापस ना देंगी। प्यारी जू से कह रही है, पर यह उपकार प्यारी सदा हम मानेंगी, गौरी राग गाय रसिक सांवरो रिझायो है, रसिक प्रीतम जो पे बिनवे हजार बार, तो हुआ बांसुरी को भेद ना पायो है। अगर श्याम सुंदर स्वयं अनेकों बार आपकी विनती करें, तब भी हमारी विनतियां हैं किशोरी जी, आप श्याम सुंदर को बंसी मत दियो। एक बार ये बंसी हाथ में आ जाओ, किशोरी जी से कही आप महलन पधारो, हम कछु व्यवस्था करें। किशोरी जी महलों में पधारी। अब सखी जन आपस में कह रही है, सखीरिया की वंशी लीजे चोरी, सखीरिया की
वंशी लीजे चोरे। सखीरिया की वंशी लीजे चोरी। सखीरिया की वंशी लीजे चोरे। सखीरिया की वंशी लीजे चोरे। सखीरिया की वंशी लीजे चोरे। जिन गोपाल किए अपने बस। जिन गोपाल किए अपने बस। जिन गोपाल किए अपने बस। जिन गोपाल किए अपने हम सब सो प्रीति सवनी सो तोरे। सखीरिया प्रीति सवनी सो तोरे। सखीरिया की वंशी लीजे चोरी। सखीरिया की वंशी लीजे चोरी। सखी ये श्याम सुंदर की वंशी को चुरा ले, और कोई उपाय ना है, क्योंकि वंशी ने ही श्याम सुंदर को इतना अधीन कर लिया कि हम सबसे प्रीति तोड़ दी है। अब वे बेदर्दी ऐसे हैं कि जाने ही ना है कि कब हमें दुख है कि नहीं सुख है, जानते ही नहीं है। जब मन आवे तब वंशी बजा दे। मैं ना जानू कछु मेली मोहिनी। राखे अंग अंग भोरी। सूरदास प्रभु को मन सजनी। बंध्यो है राग की डोर। सखीरिया की वंशी लीजे चोर। सखीरिया की वंशी लीजे चोर। सखीरिया की वंशी लीजे चोरे। सखीरिया की वंशी लीजे चोर। जाने कौन सी जब वंशी में मोहिनी है कि सदैव अपने समीप रहे। कभी छाती से लगामे, कभी अपनी फेंट से बांधे रखे, अपने ही समीप रहे। एक भी सो में तो समीप में ही रखे, सो में एक क्षणों बिलग ना रखे। बस जस वंशी ने श्याम सुंदर के मन को अपनी प्रेम में प्रीति से बांध दियो है, अपने राग से बांध दियो है, राग की डोरी से बांध दियो है। जब वंशी कोई चुरा लियो, ना वंशी रहेगी, ना रहेगी वंशी, ना बजेगो बांस। चाहिए चुरा लियो। ठीक है सखी, ये बताओ लेवे कौन जाएगी? बंसी तो चुराए लें, पर लेवे कौन सी जाएगी? तुम तय कर लियो। एक बोली, सखी तू चली जा। ना ना सखी मैं ना जाऊंगी। तू चली जा। ना सखी मैं ना जाऊंगी। बोले तो चोर ऐसे ही है जाएगी, खुद चल के आएगी हमारे पास। भाई चुरावे का हुए तो जाना पड़ेगा। बोले जे सखी है ना सबसे बड़ी है हम में, जाइए भेजो। बोले मैं ना जाऊंगी, मैं मोटी हूं, बंसी लेके भाग ना पाऊंगी, कुछ और उपाय करो। एक सखी बोली, सखी धीरे धीरे बोलो, भीतन क्यों कान होए, काऊ ने सुन लई तो बस हमारो जो प्लान चल रहा वो धरो रह जाएगा। मनसुख लाल जी बोले, सुन लियो सुन लियो सुन लियो, मैं सब सुन लियो, कहा कह रही हो, मोए लगे दाल में कछु कारो है। नाय नाय दाल में कारो ना, दार ही सबरी कारी है। सुन लियो मैं सुन लियो। मनसुख लाल जी, मनसुख इसलिए नाम है कि लालजू के मन को सुख पहुंचाते हैं। वैसे मधुमंगल जी हैं। आ गए और खड़े हो गए। जब तुम सबरी घुसर फुसर कर रही ना, बस मैंने सुन लियो। अरे मधुमंगल लाल जी, तुम कहां ते आ गए, तुम कब आए? बोले तबई आए जब तुम फुसर फुसर कर रही, तबई हमारा अवतार भयो। यदा यदा ही धर्मस्य। आप सबकी ये आर्थ भाव को ठीक करने के लिए हमारा अवतार हुआ है। जाकू देख के, जा अवतार को देख के तुम सबकी छाती धक कह गई, तुम्हारे मुंह को रंग फक कह गयो। बस
तभी हमारो अवतार भयो। अच्छा, छाती धक कह गई, मोह को रंग फक कह गयो, और जो सिट पिटाए रही हो मधुमंगल सखा है ना वो उनकी। इसलिए ब्रज का प्रेम सबकी समझ में नहीं आता। कुछ तो ऐसा भी होता है कि अरे ऐसे कैसे बोल रहे हैं, अरे यहां तो बोला ही नहीं है अभी। बालकृष्ण दास जी महाराज के प्रसंग में आता है, होली का समय था, वे नंदगांव के समीप थे, ऐसे ही विकल होके पड़े थे। उसी समय देखा कि पूरा दृश्य परिवर्तित हुआ। चिदानंद में वृंदावन का दर्शन, ब्रज का दर्शन, जिसमें नंद महल, वहां से नंद महल के समीप में ही जो एक गोपी का घर, एक सखी आई और आके कही, बाबा चल प्रसाद पाले, मधुकरी पाले। अब उनकी हिम्मत तो थी नहीं कि कैसे जाएं, तो हाथ पकड़े और लिए चली जा रही है। तो चिदानंद में धाम की बात है, श्री महाराज जी देख रहे हैं, बालकृष्ण दास जी महाराज, कि वही नंदगांव की जो सखी है लेके जा रही है, और वहीं पे कुछ ब्रजवासी बैठे हैं मस्खरा, वो सब लालजू के सखा है। अरे ले गई ले गई ले गई, बाबा को ले गई। चलो, थोड़ी देर बाद महाराज जी को होश आया तो देखा कि वो दिव्य था, प्रसाद वृसाद पाके वो वही अचेत अवस्था में पड़े हैं। जब दृष्टि खुली तो देखा कि वो फिर यही स्वरूप वृंदावन का, चिदानंद में वृंदावन का दर्शन, चिदानंद में नंदगांव का दर्शन, दिव्य धाम का दर्शन। तो यहाँ सुख है, यहाँ स्तुति में वो सुख नहीं है जो ठाकुर जी को गालियों में सुनने में मिलता है। तुम सब सिट पिटाने लगी और कह रही हो आएगो आएगो, चुप रहो चुप रहो चुप रहो। 2 और 2 4, मैं समझ गया तुम्हारा सब वार। बोले मनसुख लाल जी, ये कहा समझ गए, कहा बार समझ गए? नेक ढंग से कहो जो कह रहे हो, सही से बताओ जी, ओनी पोनी बातें मत करो, सीधी सीधी बताओ। बोले मैं जे समझ गए हो, तुम दादा कन्हैया की वंशी को चुरानो चाह रही हो ना, सब सुन लियो। हाँ मधुमंगल जी, तुमने ठीक समझी, बिल्कुल सही समझी। ये बंसी रात में बजे, दिन में बजे, सोबत में बजे, जागत में बजे, सुबह बजे, जब देखो बजती रहे। हमारो चैन बेचैन कर दियो है जब बंसी ने। तो महाराज बोले मधुमंगल जी, ये तो बजेगी, जाए न रोको जाए सके, और कछु उपाय बताओ। एक उपाय है, वंशी तो बजेगी बजेगी, चौकी जाको अवतार ही बजबे के लिए भयो है। तुम सब सावधान है जाओ। का सावधान है जाए? तुम मेरी बात सुनो, बंसी को सुनो ही मत। बाको उपाय जे कानन में बड़े बड़े रुई के गट्ठा ठूस ले, सुनाई ना देगी बंसी। तुम गोपीजनों ने कहा कि तुम कह रहे हो रुई ठूस ले, और रुई ना ठूस ले, रुई के गट्ठा ठूस ले। कान है कि बिल है हमारे? ठीक है, गट्टाओं ठूस लेंगी, पर जो हमारी सास बैठी है, नंद बैठी है, जब वो कछु वार्ता करेगी तो क्या कहेंगी? और जब आके सुनेंगी ना तो वो लड़ेगी हमते, तो तुम आओगे बचावे। बस एक ही तरीका है, जा बंसी को ही कछु करना चाहिए। जा बंसी सो अपना पिंड कैसे छुड़ावे, कोई सरल सा उपाय बताओ। अच्छा चलो, वैसे वो हम गुरु हैं, हमारी शरण में आई हो तो बिल्कुल उपाय तो बताएंगे तुम्हें। पिंड छुड़ाना चाह रही हो? हाँ पक्का पिंड छुड़ाना चाह रही है। उपाय बताऊं? क्या बताऊं? 1 2 4 6 8 10 20 16 जितने बताओ। क्या चाहोगे? बोले एक ही बता दो, ढंग को बता दो। बोले उपाय तो है, ये महीना कौन सा चल रहा है? सावन को महीना चल रहा है। अच्छा, जमुना जी खूब बढ़िया स्तर से बह रही हैं,
जमुना जी जल में कोई कमी ना है। अब तो और वृद्धि है कि जल भैरव है, वहां को तो अभाव नहीं है जमुना जी में जल को। तुम जितनी ब्रजगोपी जन हो, बढ़िया उपाय बताए रहा हूं, मुंह को बांध लो और जमुना जी में कूद पड़ो सब भी, बस पिंड छूट जाएगो, ना कोई परेशानी होगी। अच्छा, बहुत चतुर बन रहे हो, हम तो ऐसा करेंगे। हमने तो सोच ली जब बंसी कोई, सावन तो चल ही रहे हो है, बंसी कोई जमुना जी में बहाएंगी और संग में तुम्हारी वो भेंट करेंगी। जमुना जी में भेंट होगा ना, तुम्हारी भेंट करेंगी। अरे अरे सखी, ये सब तुम काइले जरी पजरी जा रही हो, तुम बंसी की बराबरी करना चाहो। देखो तुम्हारे हृदय में कैसी ईर्ष्या की गंध आ रही है तुम्हारे हृदय से। चलो चलो दूर खड़ी हो, हमते मत मिलो तुम। पीछे से एक सखी आई, उसकी पाग बांधी तो ऐसे धक्का मारा, और हे पाग को मत छुए, ब्राह्मण की पाग को नहीं छूना चाहिए। जरी पजरी जा रही हो तुम सबरी, दूसरे की नाक काटवे ते अपनी नाक पहले कट जावे। सुनो, तुम अपनी नाक को बढ़ाओ, दूसरे की नाक का ही काट रही हो। तात्पर्य है तुम कन्हैया ते बंसी जैसा प्रेम करो। अब सखियों ने पीटना शुरू किया इतने में। बोले उपदेश सुन ले, पीट बाद में लेंगे, पहले उपदेश सुनो जो हम दे रहे हैं। तुम कन्हैया से बंसी जैसा प्रेम करो। देखो बंसी ने अपना पूरा कलेजा छिदवा दो और फिर कन्हैया के चरणन में अपना समर्पण कर दो। या सो कन्हैया हर समय बाकू अपनी छाती से लगाए रखे, प्रेम करे। बंसी जैसा प्रेम करना सीखो, तपस्या करो तपस्या। अब आ गई अपने स्वरूप में। रे भोजन भट्ट, लट्ठ गंवार, लड़ुआ निदान, पेट पुजारी, और जो मुंह में आई सब कहवो शुरू। बंसी ने अपना हृदय पोलो कर दियो कन्हैया के लिए। मधुमंगल जी कह रहे, अरे जा, हमारी झूठन खा खा के इतने से इतना बड़ो है गयो और हमें ही तू प्रेम करो सिखा रहा है। जा, बंसी जड़ है और जब बंसी के साथ तू महाजड़ है। भोजन भट्ट, लट्ठ गंवार और अन्य को प्रकार की स्तुति। ठीक है ठीक है, तो ऐसे ही सही, लेकिन तुम सब ये नहीं जानो। अब पीछे शिक्षक किया, फिर थप्पड़ मार उनको, तो जो पाग थी वे नीचे गिर गई। अरे रुक जा सुन ले, अभी मत छेड़े। पाग उठाई रखी। आंख कान मुख नासिका इन सबन के एक ठोर, कहवो सुनवो देखवो चतुरन के कछु और। बोले कहा कह रहे हो? बोले अर्थ सुन ले। अर्थ जे जो चतुर हुए ना, विद्वान हुए, देखिवो सुनवो कहवो कछु और ही होए उनको। उनका देखना सुनना कुछ और ही होता है। जाओ तुम सबरी गंवारो, तुम हमारी वेद विद्या को जान नहीं पाओगी। तुम पढ़ो जाके, पहले तपस्या करो, तभी है। रहत न आरत के चित चेतु। उपदेश श्री मधुमंगल लाल जी कर रहे हैं। आरत अवस्था जब प्राणी की होए ना, तो जैसे तुम सब किए, तो बाकू कछु ज्ञान ध्यान की बात समझ में ना आवे। बाकू जे लगे कैसे हमारा आर्त भाव निवारण होए। अब वार्ता चल रही है, वो कह रही है ज्यादा मत बोलो। बोले हम तो बोलेंगे, रोक ले हो, एक ही तो काम है हम पे, हम यही तो कर ले में अच्छे से। बोली वो जे ना छोड़ेंगे, थोड़ा नोक झोंक हो रही है, होने दो। फिर बंसी चोरी कैसे होती है, लालजू के पास जाते हैं, तो शेष चर्चा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।